प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुजराती के इस पीरियड में पुनरावर्तन कसौटी यानी कि रिवीज़न करेंगे। आपकी जो यूनिट टेस्ट ली जा रही है मंथ के एंड में, उसमें 25 मार्क्स की टेस्ट किस तरह ली जाती है उसके ताल्लुक़ से आज हम रिवीज़न करेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न 1, जोड़ का गोठो। अक्सर इसमें जो आपकी कृतियाँ है, इसमें कविताएं भी हो सकती है और पाठ भी हो सकते हैं। उनके साहित्य प्रकार या तो फिर उनके लेखक कवि का नाम आपको सही से जोड़ना है। पहला है जीवमा जीव आव्यो, तो इसके लेखक है हरिकृष्ण पाठक। मोरली काव्य, इसकी कवियत्री है मीराबाई। और सामग्री तो समाजनी छे ने, ये पाठ के लेखक है विकास शर्मा। आपको सभी कृतियों के साहित्य प्रकार और लेखक कवि के नाम याद कर लेने हैं। प्रश्न 2 देखेंगे। नीचे आपेला प्रश्नोना एक वाक्य में उत्तर आपो। फोरा झरमर झरिया त्यारे पवन डमरीनु शू थयुं? जब बारिश की बूंदें गिरी तो हवा में उड़ने वाली जो डमरी थी धूल, उसका क्या हुआ? तो जवाब आएगा ठरी ठाम थई गई, स्थिर हो गई यानी शांत हो गई। वृंदावनना मार्गे वहालो शू मांगे छे? तो इसका जवाब आएगा कि दाण दधीना मांगे छे। अक्सर ये बोर्ड की एग्ज़ाम में भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि वृंदावनना मार्गे वहालो यानी श्री कृष्ण दही के दाण दधीना मांगे छे। डॉक्टर कुरियननो जन्मदिवस 26 नवेम्बर कया दिवस तरीके उजवाय छे? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे ना दिवस तरीके उजवाय छे। डॉक्टर कुरियन का जन्मदिन जो है 26 नवंबर, वो राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे की शक्ल में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस ये आपको याद रखना है। होटल में युवान दंपति भोजन केटलू मंगावता हता? तो ज़रूरत पूरतुं। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, शरणाईना सुर कृतिना आधारे पितानी वेदनानुं वर्णन करो। लास्ट 3 साल के भी अगर आप बोर्ड के पेपर देखो तो ये लेसन में से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। या तो पितानी वेदनानुं वर्णन करो, या इसी के ताल्लुक़ से कोई दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसी पार्ट से। तो आपको ये लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसका जवाब आएगा आ पाठ में एक पिताना हृदयनी वेदना व्यक्त करवामां आवी छे। नानपणमां सकीनानी माता मृत्यु पामे छे, बधी ज जवाबदारी रमजू मीर पर आवे छे। सकीनाने उछेरीने मोटी करे छे, माँ पण न उछेरे तेवो उछेर करे छे। उछेर याने परवरिश करना। ज्यां पण शरणाई वगाड़वा माटे जता दीकरीने साथे लईने जता हता। धीरे धीरे दीकरी मोटी थई जाय छे, दीकरी ने परणावी देवामां आवे छे, उसकी शादी कर दी जाती है सकीना की। माँ बिना की बेटी को बहुत ही मुश्किल से लाड़ प्यार से वो बड़ी करता है, एक दिन उसे विदा कर देता है रमजू मीर। 8 दिवस में कोई भेदी मृत्यु थाय छे। शादी के 1 हफ्ते में ही सकीना का भेदी मृत्यु हो जाता है। रमजू मीर खूब भांगी पड़ियो, ये बात से मतलब कि रमजू मीर बहुत ही टूट जाता है, जिंदगी से निराश हो जाता है। तेना पर दुखनु वादळ तूटी पड़िયું, गांडा जेवी अवस्था थई गई, पागल जैसा हो जाता है। गाम में 20 वर्ष पछी गौरी नामनी छोकरीना लग्न होय छे। 20 साल बाद गौरी नाम की लड़की के गांव में शादी होती है और वो मौके पर उसे अपनी बेटी सकीना की याद आती है। तेने त्यां एवी शरणाई वगाड़े छे, तेने पोतानी दीकरी सकीना याद आवे छे। तेने दादमां अनेक पैसा मळे छे। लोको तेने लालचू समझे छे, परंतु बधा ज पैसा ते दीकरी गौरीने आपी दे छे अने पोतानी पत्नीनी कबर पासे शरणाई वगाड़े छे अने मृत्यु पामे छे। तो इस प्रकार एक पिता की जो वेदना है, उसका जो दुख है, वो आपको पाठ के आधार पर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही है ये। अब है प्रश्न 4, मांग्या प्रमाणे उत्तर आपो। तो इसमें आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, समानार्थी, विरोधी, जोड़नी, संधि, शब्द समूह, रूढ़ि प्रयोग, ये सभी ये मांग्या प्रमाणे उत्तर लखो इसमें
आते हैं। तो इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो। નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સમીપ શબ્દનો સમાનાર્થી છે? अब यहाँ आपको 2 से 3 शब्द दिए जाएंगे और उसमें से आपको सही जवाब ढूंढकर लिखना है। यहाँ सिर्फ जवाब ही लिखा है। तो નીચેનામાંથી કયો શબ્દ સમીપ શબ્દનો સમાનાર્થી છે? तो समीप का समानार्थी शब्द कौन सा है? समीप यानी नजीक, पास। નીચેનામાંથી પાયાના પથ્થર થવું રૂઢિપ્રયોગનો अर्थ કયો છે? तो પાયાના પથ્થર થવું રૂઢિપ્રયોગ का अर्थ है शरम अनुभववी। उसके बाद है परमात्मा शब्दनी संधि कई छे? तो परम वत्ता आत्मा। यहाँ संधि जोड़ते हुए भी बतानी होगी या संधि विग्रह करते भी बतानी है। तो ये दोनों ही तरह से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद है समासनो प्रकार ओळखाओ। नवरात्रि, तो आपको मैंने सिखाया है कि किस प्रकार जो शब्द दिया जाता है उसको विग्रह करने से कौन सा समास है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ नवरात्रि है तो यहाँ विग्रह किए बिना ही आपको जब नव ये संख्यावाचक शब्द जब आपको दिखाई देगा तो तुरंत ही आपको ख्याल आना चाहिए कि जो भी शब्द में संख्यावाचक शब्द होता है वो द्विगु समास बन जाता है। तो जो नवरात्रि है वो द्विगु समास है। तेनी पासे फरी फरी दिलगिरी व्यक्त करी। अब यहाँ आपको जोड़नी सही लिखनी है तो दिलगिरी की जोड़नी आपको देख लेनी है। નીચેનામાંથી સ્મરણ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ કયો છે? तो स्मरण शब्द का विरोधी शब्द ऑपोजिट विस्मरण है, जो आपको याद रखना है। स्मरण यानी याद रखना और विस्मरण यानी भूल जाना। घरनी पाछली दीवाल शब्द समूह माटे एक शब्द कयो छे? तो इसका शब्द समूह के लिए एक शब्द है घरनी पाछली दीवाल का करो। નીચેનામાંથી બિહામણું શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે? तो बिहामणु का समानार्थी है भयानक, जिसको देखकर हम डर जाए ऐसा, डरावना, भयानक। નીચેનામાંથી मध्यम पद लोपी समास कयो छे? अब आपको याद होगा तो मध्यम पद लोपी समास किसे कहते हैं? तो विग्रह समास सामासिक शब्द बनाते वक्त जब मध्यम पद का लोप हो जाता है यानी मध्यम पद लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे शिष्यवृत्ति, तो शिष्योने आपवामां आवती वृत्ति, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं। तो यहाँ शिष्यवृत्ति ये मध्यम पद लोपी समास है। साकरा तड़पदा शब्दनो अर्थ लखो। तो तड़पदा शब्द जो है उसका शिष्ट रूप साकरा का आएगा छोकरा। अब मैंने आपको विचार विस्तार भी समझाया है जिसमें हमें काव्य पंक्तियाँ दी जाती है या कोई अच्छी सोच दी जाती है तो उसे हमें अपने ख्यालों को उसमें तफसील से बताना है, डिटेल में बताना है, विचार विस्तार करना है। तो यहाँ विचार विस्तार दिया गया है। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं वचन, सॉरी यहाँ वचन में नहीं नयन में नेह आएगा। ते घर कदी न जोइए भले कंचन वर्षे में। इसका मतलब होता है कि अगर हम कहीं जाते हैं किसी के घर मेहमान बन के, तो अगर हमें कोई आव आदर नहीं देता है, हमारी आगता स्वागता नहीं करता है, हमारा कोई सम्मान नहीं करता है और उसके नयनों में हमारे लिए स्नेह प्यार नहीं होता है, तो वो घर हम कभी नहीं जाएंगे, कभी भी हम वो घर का मतलब कि दहलीज नहीं चढ़ेंगे, चाहे वहाँ कंचन क्यों न बरसता हो, यानी वहाँ सोने की बारिश क्यों न होती हो, यानी वो चाहे कितना ही अमीर घर हो, कितना ही वैभवशाली घर हो, लेकिन जब तक हमें वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है, हमारे लिए वहाँ लोगों के नज़रों में स्नेह नहीं होगा, तो भले ही वहाँ कितना भी अमीर घराना हो, हम वहाँ दहलीज पर चढ़ना गवारा नहीं करेंगे। वही बात यहाँ ये विचार विस्तार में बताई गई है। तो इसको डिटेल में देखेंगे समझाते हुए कि आ पंक्तिओं में कवि कहे छे कि जेओ आपने आवकार आपे नहीं, यानी जो हमें आवकार यानी हमारा स्वागत नहीं करे, हमें सम्मान नहीं दे, आदर आपे नहीं, अने जेमनी आँखों में अपना माटे प्रेम न होय तेमने घेर सोनानो वरसाद वरसतो होय तो पण आपणे न जवुं जोईए। दरेक मनुष्य पोतानुं स्वमान वहालुं होय छे। हर इंसान को अपना मतलब के स्वमान प्यारा होता है। कोई श्रीमंत व्यक्ति ने घेर जवामां आपणुं स्वमान जळवातुं न होय, अगर कोई पैसे वाले इंसान के वहाँ जाने से अगर हमारे स्वमान को ठेस पहुँचती है तो आपणे तेने घेर न जवुं जोईए।
પ્રેમ વગરના પકવાન કરતાં સ્નેહના સૂકા રોટલામાં વધારે મીઠાશ રહેલી છે. यानी बिना स्नेह के अगर कोई हमें बहुत पकवान भी खिला दे, लेकिन उससे ज़्यादा कोई गरीब के यहाँ का स्नेह से भरा हुआ सूखा रोटला खाने में हमें ज़्यादा मिठास लगेगी. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે દુર્યોધનના મહેલના મેવા મીઠાઈ આરોગવાનું ટાળીને વિદુરના ઘેર જઈને ત્યાં ભાજી ખાવાનું પસંદ કર્યું હતું. એ એક ઐતિહાસિક ઘટના છે. આપણું સ્વમાન સાચવવા માટે આપણે જે કંઈ નુકસાન વેઠવું પડે તે વેઠવું જોઈએ. અને हमारा स्वमान को संभालने के लिए जो भी नुकसान हमें उठाना पड़े वो हमें उठाना चाहिए, लेकिन हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. પણ સ્વમાનને ભોગે મળનારા મોટામાં મોટા માણસના આતિથ્યને સ્વીકારવું જોઈએ नहीं. लेकिन अगर हमारे स्वमान को ठेस पहुंचती है, जहाँ हमारा अपमान होता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसके आतिथ्य को यानी उसकी मेहमान नवाजी को हमें कबूल नहीं करना चाहिए. આપણે આપણું સ્વમાન જાળવીએ તેમજ અન્યોના સ્વમાન પ્રત્યે પણ સભાન રહીએ. हमें हमारे भी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए और दूसरों को भी उतना ही आदर देना चाहिए. तो यही ये विचार विस्तार में कहा गया है. उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन टेस्ट समझ में आई होगी. इसी तरह आपको भी तैयारी करनी है. नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में. अल्लाह हाफिज़.